गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है। मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग घड़ी के ऊपर विचार कर रहे थे और घड़ी में आज हम लोग एक और पड़ाव पर आकर के खड़े हो गए हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। घड़ी में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है तो आपके लिए मुसीबत बन जाता है। क्यों मुसीबत बन जाता है? क्योंकि इसका कैलकुलेशन अगर देखा जाए बेसिक आधार पर तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको सेकेंडों में आपको हल करने बताऊंगा कि कैसे बस 1 सेकेंड में इसको हल कर लेंगे। लेकिन पहले नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। पहले आपको बेसिक तौर पर ही कैसे किया जाता है ये बताएंगे, इसके बाद इसको फिर देखेंगे। प्रश्न क्या होता है? प्रश्न ये होता है कि आपसे कभी कभी इस तरह का प्रश्न होता है, जैसे कि एक प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है कि 3 से 4 बजे के बीच, मैं कितने टाइम की बात कर रहा हूँ? 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 3 के निशान से समान दूरी पर होंगी? कब दोनों सुइयां 3 के निशान से समान दूरी पर होंगी? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे कि इसका मतलब आपको समझ में आया? जैसे कि यहाँ देखो, हमारी घड़ी में अभी अगर हम 3 बजा दें, ये हमारी घड़ी में कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। ये सुई थोड़ा सा ढीला हो गया, ठीक है। तो अभी 3 बज रहा है। 3 का बजने का मतलब ये 3 एकदम 3 के सामने रहेगा ना। तो 3 से 4 बजने के दौरान कब दोनों सुइयां 3 वाले निशान से, कितने के निशान से? 3 का जो निशान है, ये जो 3 बजे का निशान है, इस निशान से दोनों सुइयां समान दूरी पर होना चाहिए। तो देखिए अभी समान दूरी पर है क्या? नहीं। अभी तो घंटे वाली सुई 3 पर ही है और मिनट वाली सुई 12 पर है। दोनों ये ज़्यादा दूरी पर है, ये तो इसी के पास में ही है, तो अभी समान दूरी पर नहीं है। तो अभी अब अगर हम आप बात करें कि इसको धीरे धीरे आगे बढ़े, तो एक समय ज़रूर आएगा कि ये क्या है, 3 के निशान से मिनट वाली सुई जितना पीछे है, जितना कोण पीछे उतना घंटे वाली सुई क्या है? आगे है। यहाँ मनोज जी समझ में आया क्या मैं प्रश्न क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा कि 3 के निशान से मिनट की सुई और घंटे की सुई समान दूरी पर होना चाहिए। यानी 3 के निशान से मिनट वाली सुई जितने कोण पीछे होना चाहिए, अगर मान लीजिए 5 डिग्री पीछे है, तो ये घंटे की सुई भी 5 डिग्री क्या होना चाहिए? आगे होना चाहिए। तो एक तो कंडीशन ये बनेगा, और एक कंडीशन कितने बजे बनेगा? देखिए यही 3 बज करके कितने मिनट पर, वही 13-14 मिनट के आसपास बनेगा एक कंडीशन। अब एग्जैक्ट तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन 13 से 14 मिनट के आसपास का एक कंडीशन बनेगा। यानी 3 बज के 13-14 मिनट का एक अंदाज़ा लग रहा है कि 14 मिनट के आसपास का एक कंडीशन बनेगा। अब 14 मिनट कुछ सेकेंड कितना होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं पता है, ओके। और एक सुई अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, तो जिस समय घंटे और मिनट की सुइयाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, उस समय भी तो 3 के निशान से दोनों सुइयाँ क्या होंगी? बराबर दूरी पर होंगी। यानी एक बार जब दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तब भी तो ऐसा कंडीशन कब बजे बनेगा? देखिए वही मतलब कि 15 तो है, 16, 17, 18 मिनट के आसपास बनेगा, या 16 मिनट के आसपास बनेगा। 15, 16, 15 तो नहीं, 17, 18 मिनट के आसपास बनेगा। तो इसको हम मान देते हैं कि 3 बज के क्या 17 या 18 मिनट ऐसे। तो यही दोनों 3 बज के 14 मिनट के आसपास, एक 3 बज के 18 मिनट के आसपास ऐसी घटना घटेगी। कोई डाउट है? नहीं? एनीवन? कोई डाउट नहीं? तो ये घड़ी में ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया कि 3 के निशान से दोनों सुइयां कब बराबर दूरी पर होंगी। तो इसके कितने कंडीशन बन रहे हैं? 2 कंडीशन बन रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा 3 का निशान है, ओके, ये 3 का निशान है, और हमारी घंटे की सुई अभी यहाँ पर है, सॉरी मिनट की सुई अभी कितना पर है? 12 पर है, ओके। और हमारी घंटे की सुई कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसके सामने। अब हमारी सुई घड़ी चलना शुरू करेगा, धीरे धीरे टिक 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 करते हुए ये मिनट की सुई क्या होगी? इधर आते आते कहाँ आ जाएगी? इधर कहीं आ जाएगी। और घंटे की सुई अब यहीं पर नहीं रहेगा, घंटे की सुई टिक 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 करते हुए इधर कहीं आ जाएगा। तो यहाँ से जितने दूर यह है उतना दूर यह भी होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें? नहीं? नो डाउट। अच्छा अब मुझे एक बात बताना, अगर मुझे यह कोण 1 कह दे और यह कोण कितना कह दे? 2 कह दे, तो कोण 1 कोण 2 एक दूसरे के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ये ना। तो अब एक दूसरे के जितना बड़ा कोण ये है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होना चाहिए। यानी जितना कोण यहाँ से यहाँ तक का है उतना कोण यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, घंटे की सुई हर घंटे में क डिग्री घूम जाता है? 30 डिग्री घूम जाता है, 30 डिग्री ना। तो मुझे बताइए, अगर घंटे की सुई हर घंटे में 30 डिग्री घूमता है, तो उस घंटे की अगर हम करें 3 बजे, तो 3 बजे का मतलब क्या
कि घंटे की सुई 12 से कहाँ पर आ गया है 3। या तो आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये देखो, यह कोण जो है कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। वही मैं कह रहा हूँ, देखो 3 3 6 3 त्रिके 9, 90 डिग्री पर ये होगा कोण, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। अच्छा मुझे बताइए, ऐसा जब भी होगा 3 बज के कुछ मिनट पर ही होगा, 3 बजकर कुछ मिनट पर ही होगा। अब हमको नहीं पता कितने बजे, तो हमने मान लिया कि 3 बज के x मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर दूरी पर होंगी, ऐसा हमने मान लिया। कोई डाउट है? नहीं। तो हमने 3 बज के x मिनट मान लिया, 3 बजकर कितना x मिनट, यानी 3 घंटा x मिनट पर। घंटे की सुई हर घंटे में क्या डिग्री घूमता है, 30 डिग्री। तो इसी में कितने का गुणा, 30 का, 3 त्रिके 90। घंटे की सुई इतना चल के रुकेगा नहीं, x मिनट और चलेगा, तो हर मिनट में आधा डिग्री, तो x मिनट में x का आधा, x/2। अगर हमारी वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है तो इसके शुरुआत के वीडियो देखें, तब उनको समझ में आएगा। चले, और इसमें मिनट में कितना, मिनट की सुई हर मिनट में 6 डिग्री घूमता है, तो ये कितना 6x। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। अब मुझे एक बात बताना, ये जो घंटे की सुई देख रहे हैं ये कितना घूम गया है, ये घंटे की सुई का कोण कितना है, घंटे की सुई का कोण यही है 90 + x/2। ओके, नहीं समझे बात को? अब मिनट की सुई का कोण कितना है 6x, यानी यहाँ से यहाँ तक जो मिनट आया है कितना आया है 6x आया है। और घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक जो आई है इसके सामने तक, ये कितना आया है 90 + x/2 आया है। ओके, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब मेरी बात बड़ा ध्यान से बात समझना, मुझे ये कोण 1 का मान अगर निकालना हो तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, 90 में से हाई 6x हम क्या कर दें, घटा दें। पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 90 है। 90 में से अगर ये पीछे का मैं ये 6x हटा दूँ तो मेरा केवल यही कोण 1 का मान बचेगा कि नहीं, ये जो केवल यहाँ से यहाँ तक का कोण है। नहीं समझे बात को? तो अगर मैं पूरे 90 में से पीछे का हटा रहा हूँ कितना 6x, तो केवल कोण 1 का मान बचेगा। और मुझे बताओ पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 + x/2 है, उसमें से मैं पूरा 90 हटा दूँ तो ये कोण 2 के बराबर बच जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 + x/2 है। इसमें से मैं कितने को कम कर दूँ, 90 पीछे का क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तो ये दोनों कोण 1 और कोण 2 का मान निकल जाएगा। कोण 1 जब समान दूरी पर होंगे तो कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ से अगर मान निकालना चाहूँ, अभी 1 सेकंड में लग जाएगा ये ना, मैं बेसिक तौर पर केवल बता रहा हूँ, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखिए 90 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अगर मैं देखूँ तो 90 को इधर ही रहने देता हूँ और इसको मैं इधर भेज दूँ इस ओर, तो क्या हो जाएगा x/2 माइनस कितना, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6x। और यहाँ देखो 90 बराबर 6 दूनी 12 1 13x/ क्या 2। अनुज समझ में आ जाएगा सवाल ये? है नहीं आएगा, कभी जीवन में नहीं आएगा। 9 दूनी 18 180 कितना 13 बराबर x, यानी x का मान क्या होगा 180/13 होगा। अब इसको हल कर दीजिए तो कितना होगा 13 के 13 कितना बचेगा 5 बचेगा ना, 5 का मतलब 50, तो 13 39, 39 का मतलब कितना 11/13, यानी एक कंडीशन बनेगा कितने 3 बज करके x का मान कितना आ गया 13 से 11/13 मिनट, यानी 3 बजकर 13 से 11/13 मिनट पर एक घटना ऐसा होगा। कोई डाउट है? नहीं। तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा का कंडीशन क्या बनेगा, दूसरा का कंडीशन ये बनेगा, दूसरा वाला कंडीशन क्या बनेगा, दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि जिस समय ये घंटे की सुई या मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, उस समय भी तो 3 के निशान से दोनों सुइयां बराबर होंगी, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जितना घंटे की सुई, जितना 12 के निशान से घंटे की सुई घुमा है उतना ही कोण कौन घुमा है मिनट की सुई, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे ऊपर होंगे। यानी ऐसे कंडीशन में घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी बराबर होंगी। कहने का मतलब कि 90 + x/2 बराबर होगा कितने के 6x के। ओके, अगर हम इसको अगर हटा दें इधर भेज दें तो क्या होगा 6x - x/2। चलिए
6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11 यक्स बटे कितना 2, 9 दूनी 18, 180 बटे कितना 11 यक्स। चले यक्स बराबर कितना 11 के 11 कितना बचेगा 7, 11 छक्का 66, 4 बटे 11 मिनट। तो ये रहा हमारा बेसिक तौर पर लगाने का आधार। लेकिन क्या इसको हम सेकेंडों में हल कर सकते हैं? बिल्कुल सेकेंडों में हल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर पहले समझ में तो आए बात, पहले बेसिक तौर पर समझ में तो आया क्या समझ में? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, ट्रिक से आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो। लेकिन है बहुत आसान काम। देखो मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत आसान, पहले इसको समझो, नहीं तो 1 सेकंड में तो बताइए करेंगे इसको। देखो क्या कर रहे हो वही नहीं समझ आ रहा है। देखो मैं ये कह रहा हूँ ना कि 3 से जब 4 बजेगा, 3 अभी बज रहा है ना, तो 3 से 4 बजने के दौरान में कब घंटे और मिनट की सुइयाँ 3 का जो निशान है, 3 कहाँ बजा है, यह 3 का निशान है ना, 3 के निशान से दोनों सुइयाँ क्या होना चाहिए, बराबर दूरी पर होना चाहिए। क्या अभी दोनों सुई 3 के निशान से बराबर दूरी पर है? नहीं, हाई मिनट की सुई इतने दूर पर है और घंटा की सुई तो इसी के ऊपर है, तो क्या बराबर दूरी पर है? नहीं। लेकिन कभी बराबर दूरी पर होंगे क्या? हाँ बिल्कुल होंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे ये आगे आएगा क्या होगा, एक समय घंटे की सुई भी नीचे जा रहा है, तो कहने का मतलब एक समय ऐसा आएगा। अब देखो, अब 3 के निशान से जितने दूर पर ये है उतना दूर पर घंटे की सुई है, यानी 3 के निशान से जितने दूर पर मिनट की सुई है उतना दूर पर घंटे की सुई है, यानी 3 के निशान से दोनों की सुइयाँ क्या है, आपस में बराबर दूरी पर हैं। तो ये सवाल था कि कितने बजे ऐसा होगा। तो अगर घड़ी चला के देखोगे तो ऐसा तुम्हें कब बजे महसूस होगा कि ऐसा होने का जो टाइमिंग है वो 3 बज के कितने मिनट पर होगा, 3 बज के 13 मिनट के आसपास होगा। देखो 3 बज के 10 मिनट हो ही गया, 2-3 मिनट और ये आगे, 3 बज के 13 मिनट, तो 3 बज के 13 से ये कितना 11 बटे 13 मिनट पर ऐसा होगा। अब हम निकालेंगे कैसे? निकालने का तरीका क्या है कि 3 बज के कुछ मिनट पर होगा, वो मिनट हमको नहीं मालूम है, लेकिन 3 बज के कुछ मिनट पर होगा ये पता है। तो हमने मान लिया कि 3 बज के कितने मिनट पर होगा, x मिनट पर। यहाँ से घंटे की सुई कितना डिग्री कोण तय कर रहा है ये निकाल लें। तो घंटे की सुई 12 के ये कोण जो निकालते हो कहाँ से निकालते हो, 12 के निशान से। 12 के निशान से घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक चला आया है, यानी 90 + x/2 घूम के चला आया है। और मिनट की सुई कितना घुमा है 12 के निशान से, केवल 6x घुमा है। ओके, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब हमको देखो ये 3 का निशान अगर देखो तो 3 का निशान यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब 90 डिग्री में से पूरे 90 डिग्री में से ये मिनट की जो जितना भी कोण है वो घटा दोगे तो यहाँ से यहाँ तक का कोण मालूम हो जाएगा कि नहीं, मालूम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि मिनट की सुई जो 6x घुमा है वो पूरे 90 में से मैंने क्या किया, 6x को घटा दिया, पिछवा का 6x मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। तो केवल ये वाला कोण क्या होगा मालूम हो जाएगा। तो 90 में से मैंने 6x घटा दिया। और घंटे का जो देखो पूरा घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक चला आया है, तो पूरे यहाँ से यहाँ तक के में से 90 को हम घटा दें तो क्या मालूम हो जाएगा, पूरे 90 को घटा देने के बाद ये नीचे का मालूम हो जाएगा। तो 90 में से पूरे घंटे की सुई जितना भी तो कोण तय किया था, घंटे की सुई देखो यहाँ से यहाँ तक चला आया है, उसमें से हमने क्या किया 90 डिग्री घटा दिया, पीछे का 90 डिग्री घटा दिया, तो यहाँ का कोण मालूम हो गया ना। ठीक, इस इक्वेशन के माध्यम से इसका मान निकाल लिया, और जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उसकी इक्वेशन से इसका मान निकाल लिया। कोई डाउट रह गया? नहीं। तो ये रहा बेसिक तौर पर समझने की बात। अगर नहीं समझ में आता है या जो रटन विद्या वाले हैं उनके लिए हम बता दे रहे हैं, 1 सेकेंड में सवाल हो जाएगा। इसको हटा दें। देखो जब तुम्हें ये बात समझ में आ गया तो तुम्हें एक बात जरूर समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो, जब भी इस तरह से हल करोगे, यहाँ का 6x जो भी यहाँ का कोण होगा, यहाँ जैसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जगह आप 4 के निशान से पूछते तो 90 की जगह आपका कितना डिग्री होता, 90 की जगह 120 डिग्री होता। क्यों? क्योंकि घंटे की सुई हर घंटे में 30 डिग्री तय करता है। तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक के 9, यहाँ 90 डिग्री आ रहा है। 4 के निशान पर कितना होता, 120 डिग्री आता। 5 के निशान पर कितना आता, 150 आता। 6 के निशान पर कितना आता, 6 त्रिक 18, 180 डिग्री आता। बात समझ आएगी नहीं? तो यानी कि ये जो डिग्री यहाँ पर 90 लिख रहे हो तुम, जो 90 लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, 30 गुणे 3, 3 का निशान तो 3 का गुणा, 4 का निशान तो 4 का गुणा, 5 का निशान 5 का गुणा 6 का तो 6 का। नहीं समझो बात को? है कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, यहाँ पर ऐसे लिख रहे हो, और यहाँ पर क्या होगा, जब भी रहेगा ये 6x, जब भी रहेगा ये 6x, और यहाँ पर
यहाँ पर 90 की जगह क्या हो जाएगा, बहुत होगा तो 120 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, या जो भी कोण रहेगा वहाँ का मान आ जाएगा। तो थोड़ी सी ध्यान देना, जब भी इधर रहेगा तो यही 6x उधर चला जाएगा और x/2 उसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 13, 13x/2 हो जाएगा। और जब इधर गुणा करोगे, जब इधर गुणा करोगे तो क्या होगा, जो 30 है और यहाँ पर क्या है, जो भी 3 डिग्री 4 5 जो भी निशान है, 3 का निशान, 4 का निशान, 5 का निशान, वो निशान रहेगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ ये 2 जब यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बना देगा इसको, 60, और हाई वाला 13 कहाँ जाएगा, यहाँ। यानी 60/13 का गुणा कर दिया करेंगे आप, किसमें, जितना बच के कहा जाए उसमें। जैसे 3 बजे के निशान पर रहेगा तो 3 में गुणा 60/13 का, 4 रहेगा तो 4 में, 5 रहेगा तो 5 में। यानी जहाँ पर आप 60/11 का गुणा किया करते थे वहाँ पर कितने का गुणा कर दिया करेंगे, 60/13 का गुणा। यानी जितना बच के कहा जाए उसमें 60/13 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट भी करते जाएंगे तो लास्टवा में उहा कमवा करेंगे। बात समझ आएगी नहीं। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, मेरी बात फिर से समझना, नहीं समझ में आया तो फिर से समझना। जब तुम ऐसे करोगे तो ये 90 कैसे तुम पाए हो, ये 90 तुम कैसे पाए हो। देखो 3 का निशान था, 3 के निशान से 3 3 6 3 3 के 9, इसमें कितने का गुणा कर दिया, 30 का। तो 90 को ऐसे लिखोगे और ये -6 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/2 और प्लस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। समझना, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब देखो 6 दूनी 12, 12 क्या हो जाएगा, 13x/2 हो जाएगा ना। तो जो निशान है वह निशान गुणे ये 30, जब ये गुणा आएगा, ऊपर 2 का गुणा होगा तो यह 30 की जगह क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ से ये हट जाएगा। नहीं समझो बात को, हाई दूध 30 में गुणा हो जाएगा तो 30 दूनी क्या हो जाएगा, 60। या एक लाइन बढ़ा के लिख दे, चलो एक लाइन बढ़ा के लिख देते हैं। अब देखो इसको ऐसे गुणा करोगे, 3 गुणे क्या हो जाएगा, ये 30 दूनी क्या हो जाएगा, 60, और ये 13 कहाँ जाएगा, नीचे, बराबर x। यानी x का मान कैसे निकलेगा, जो भी निशान है, 3 का निशान है, उसी में 60/13 का क्या हो जा रहा है, गुणा हो जा रहा है। 3 बज के कुछ मिनट पर होगा तो 3 बजे में 60/13 का क्या हो जाएगा, गुणा। तो जितना बचकर कहा जाए उसमें क्या कर देंगे, उसमें 60/13 का गुणा कर देंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। मेरी बात समझ आएगी नहीं। जैसे कि आपको 3 से 4 बजे के बीच में 3 के निशान से बराबर दूनी पर होना चाहिए ना, तो 3 बज के कुछ मिनट पर होगा तो 3 बजकर, यानी 3 में कितने का, 60/13 का गुणा कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए 36 18, 180 बटे कितना आ गया, 13। यही आया था ना इसके पहले, क्या आया था, यही आया था। चलो गुणा कर दो, 13 के 13 और 13 के 13 कितना बचेगा, 5, 13 तिया 39, 11/13, यही आया था। और इसका कैसे जवाब करेंगे, इसका तो बेहद आसान है, भूल गए शायद। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो क्या होता है, तब उस समय कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, उसमें जितना बचकर कहा जाए उसमें सीधे 60/11 का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो दोनों सुइयां तो एक दूसरे के ऊपर है, तो एक दूसरे के ऊपर वाले कंडीशन में क्या होता है, जितना बचकर कहा जाए उसमें 60/11 का गुणा। तो 3 बजकर कुछ मिनट पर होगा तो सीधे इसमें क्या करना है, दोनों को बराबर नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, 3 में 60/11 का क्या गुणा। चले 36 18, 180 बटे क्या, 11, 11 से भाग दीजिए, 11 के 11 कितना बचेगा, 7, 11 छक्का 66। यानी एक के कब बजे होगा, 3 बजकर 13 से 11/13 मिनट पर। एक के कितने बजे होगा, 3 बजकर 16 से 4/11 मिनट पर। दोनों कंडीशन समझ में आया कि नहीं, अब समझ आया। तो एक बार कितना, इसमें 2 बार कंडीशन बनेगा। तो 2 कंडीशन कब बनेगा, एक बार जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तब बनेगा, और एक बार ये आगे एक बार पीछे होगा तब होगा, है ना। बात समझ कि नहीं। तो जब आगे पीछे होगा तो उसमें क्या 60/13 का गुणा, और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा तो वो तो 60/11 का गुणा होगा करता है। तो दोनों चाबी मालूम हो गया, कोई डाउट है तो ऐसे सेकंडों में लगा लेंगे। फिर से मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, उसको बेसिक तौर पर भी लगाओ और ऐसे भी लगाओ, देखो तुम्हें समझ में आएगा नहीं। वो जो मैं ट्रिक बना रहा हूँ ना, वो मैं ट्रिक अलग से नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर कुल ट्रिक बनाया हूँ, ठीक है। नहीं समझ बात को,
अनु समझ आया क्या? गुस्सा बरवा देते हो यार तुम कभी कभी। चलो, एक तो पढ़ाते पढ़ाते इससे ही दिमाग गर्मा जाता है कई घंटे। चलो एक सवाल और करते हैं। अच्छा, एक सवाल और कर लो। 4 से 5 बजे के बीच, चलो यहाँ 4 से 5 कर देता हूँ। 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 4 के निशान से समान दूरी पर होंगी? चलो बताओ तो। कब होगा बताइए तो। बेसिक भी लगाए? चलो मैं बेसिक से भी लगा देता हूँ, ऐसे भी लगा देता हूँ, दोनों कंडीशन से लगा देता हूँ। अब आप शायद लगा लेंगे। चलो समय कम है, मैं बता देता हूँ। चार के निशान से ना, यहाँ देखो 4 का निशान कहाँ है? यहाँ पर है, यही 4 का निशान है। तो 4 के निशान से पहले डिग्री कितना बनेगा? ये कितना डिग्री कोण बनेगा? कोण बनेगा कितना? 120 डिग्री। ओके, तो पूरा देखो 4 के निशान से मिनटवा का सुइया कहाँ होगा? इधर होगा, ऐसा ही। और घंटे की सुई कहाँ होगी? इधर कहीं होगी। और यही वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ये कोण 1 है और इस कोण को क्या माने? 2 माने, तो कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए ना। तो हमको क्या पता कितने बजे होगा? तो हमको नहीं पता, तो हमने कहा कितने बजे? 4:01 पर। तो इसमें कितने का गुणा? 30 का गुणा। कितना हो जाएगा? 4 3 12 120 डिग्री। ओके, 4 3 12 120 डिग्री हो गया। कोई डाउट है? और फिर कितना? x/2। घंटे की सुई इतने घूमेगी और मिनट की सुई कितना? इसी में 6 डिग्री, 6x। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो 2 कंडीशन बनेगा। एक तो ये वाला कंडीशन बनेगा। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा? पहला कंडीशन में कैसे निकालोगे? बेसिक तौर पर कैसे निकालोगे? यहाँ देखो, कोण 1 का मान कैसे निकालोगे भैया? पूरा यहाँ से यहाँ तक 120 है। पूरे 120 में से ये पीछे कितना घटा दो, तो ये पीछे कौन है? मिनट की सुई है। तो मिनट की सुई कितना कोण घुमा है? 6x घुमा है। तो पूरे 120 में से 6x क्या कर दो? घटा दो। तो पूरे 120 में से 6x मैंने क्या कर दिया? घटा दिया। नहीं समझो बात को? अरे पूरा यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो 120 में से ये पिछवा ये सुइया मिनटवा का यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिग्री घुमा है? मिनट का 6x। तो 6x हमने घटा दिया। अब कोण 1 हो गया ये। अब कोण 2 का मान कैसे निकालोगे? यहाँ देखो, घंटे की सुई कुल कितना घुमा है? 120 प्लस x/2 घुमा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा आया है 120 प्लस x/2। उसमें से पिछवा का 120 डिग्री हम क्या कर दें? घटा दें। भैया पूरे यहाँ से यहाँ तक में से है पिछवा का यहाँ से यहाँ तक घटा दें, तो यहाँ से यहाँ तक है कितना? 120 डिग्री। तो इसमें से 120 डिग्री क्या कर दिया? घटा दिया। यही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नहीं, अगर बराबर हो गए तो चलो हाई 120 से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और यही वो वाला कहाँ चला जाएगा? 120 और उधर चल जाएगा x/2 प्लस 6x। इसको हल करोगे, इस देखो 120 तुम कैसे लाए हो? ऐसा ही लाए हो। 4 गुणे कितना? 3। 4 का निशान है, 30 डिग्री 4 बारी आए हो। और ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 1 13 13x/2। देख रहे हो ना? तो 4 गुणे क्या हो जाएगा? 30 दूनी 60 बटे ये 13, यही x का मान हो जाएगा। तो यह वाला लाइनिया क्यों ना डायरेक्ट कर दो कि जितना बच के कहा जा रहा है उसी में 60/13 का क्या हो जाता है? गुणा। तो बेसिक तौर पर भी लगाओगे तो लास्टवा में वहीं पर आते हैं। तो इसी को मैंने अपना क्या बना दिया है? ट्रिक, कि जितना बचकर कहा जितने निशान से कहा जाएगा उसमें 60/13 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। नहीं समझो बात को? है तो अब वही, चाहे ट्रिक समझ लो चाहे बेसिक तौर समझ लो। इसी को कर लोग कहते हैं कि चलो भैया 1 सेकंड में बताएंगे कैसे लगाना। तो 1 सेकंड में वो जानते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि आप भी जाने कि ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, वो बेसिक तौर पर तय किया गया मानक ही एक है, उसी को हम लास्ट में याद कर ले रहे हैं लाइनिया को। बस समझाया कि नहीं? तो 60/11। अब देखो इसको क्या होगा?
तो तुम इतना कैलकुलेट करो, या तो जितना बचकर कहा जाए उसमें 60/13 का गुणा कर दो, तुम्हारा मान निकल जाएगा। है, इसको हल कर दीजिए। 6 चौके 24, 240 बटे कितना 13, 13 के 13 कितना बचेगा? 11 बचेगा, तो 110 हो जाएगा। 13 बट्ठे क्या हुआ, 8 बार जाएगा कि 9 बार जाएगा जी? अंड का बंड काम यही जो है 18 से ही 6/13 मिनट पर। यानी कि देखो यहाँ से 4 बज रहा है ना, अब देखो तुम्हारा आंसर भी देख लोगे। देखो यहाँ 4 बज रहा है, तो 4 के निशान से कब दोनों सुइयां बराबर दूरी पर होंगी? देखो 15 मिनट पर थोड़ी ना होगा, वही लगभग 17-18 मिनट के आसपास होगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। कोई डाउट रखे इसमें? नहीं। अच्छा चलिए आगे बढ़े। एक के कब होगा? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, इसका मतलब क्या कि यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण, दूसरा का कंडीशन लिख दें, जब दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो 120 प्लस क्या x/2 बराबर क्या होगा 6x। 120 को कैसे लिखोगे? देखो 120 को ऐसे लिखोगे, 4 गुणे क्या 30, 4 3 12। और इसको कैसे लिखोगे? उधर जाएगा तो 6x माइनस x/2, 4 गुणे 30, यह क्या होगा 6 दूनी 12, 11/2x, यही ना। अब यार तिरक गुणा करोगे तो क्या होगा 4 गुणे, देखो 3 दूनी 6, और ये 11 नीचे आ जाएगा बराबर x। देख रहे हो, यानी जितना बचकर कहा जाए उसमें 60/11 का क्या गुणा। तो यह दो ट्रिक तुमने बनाया था, क्या चीज़ कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है तो 60/11 का गुणा, और जब आगे पीछे होंगी तो उसमें कितना, जब समान दूरी की बात हो तो उसमें 60/13 का गुणा। बस ये कर लीजिए, या तो आप लगाते जाएंगे तो वह कमवा यही 10 करेंगे। नवीन नहीं समझा? तो यक्स बराबर क्या होगा 6 चौके 24, 240 बटे कितना 11, 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 के 11 9/11 मिनट। यानी कि कब 21 सही 9/11 मिनट पर। तो देखो 20 1 21 22 मिनट के आसपास ना दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो 2 कंडीशन बनेगा। तो अब ऐसा सवाल लगा लेंगे कि नहीं? किसी को कोई डाउट रह गया तो 1 सेकंड में लगाने के लिए क्या करेंगे? जैसे मैं कहूं कि बताओ 7 के निशान से, जैसे 7 के निशान से कब 7 से 8 बजने के बीच में 7 के निशान से कब दोनों सुइयां एक दूसरे के बराबर दूरी पर होंगी? तो 7 में एक बार 13/7 का गुणा, 60/13 का गुणा, 7 में 60/13 का गुणा, और एक बारी क्या 7 में केवल 60/11 का गुणा कर देंगे, दोनों कंडीशन निकल के सामने आ जाएगा। तो सेकेंडों में सवाल हो जाएगा, सेकेंड 1 सेकेंड में सवाल, बस गुणा करके तुरंत मान निकाल के बता देना। कोई किसी को डाउट तो भैया सेकेंडों में निकालने सीखिए, बिल्कुल सीखिए, क्योंकि बिना सीखे काम नहीं चलेगा। लेकिन उसको सीखने से पहले सवालिया का मतलब समझा करिए। कुछ लोग सवालिया का मतलब नहीं समझते हैं कि उसका मतलब हुआ क्या है, उसका मतलब वो नहीं समझते हैं, लगाने आता है उनको। तो भैया इस तरह का तो पढ़ाई हमारे हिसाब से बेकार है। आप मतलब भी समझिए, बेसिक तौर पर भी कैसे होता है वो भी समझिए, और इसके बाद अपने प्रैक्टिस को बढ़ा करके कंपटीशन के लेवल पर कर लीजिए, ठीक है। तो इतना ज्ञान रखिए, ये नहीं कि खाली ट्रिक के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें जानकारी एक अक्षर का नहीं है। तो ऐसी जानकारियाँ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं। कोई डाउट नहीं? तो अब हमें विश्वास है कि आपको आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे फिर कमेंट करिएगा, मैं किसी और तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन है बात आसान। अगर हमारी वीडियो आप शुरू से देख रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो भैया वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर से कहेंगे कि भैया ही चैनल से अगर कोई लाभ है तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।